नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बता दें हापुड़ से, जहां पुलिसकर्मी से अभद्रता मामले में नया मोड़ सामने आया है। सैकड़ों वकीलों ने तहसील चौराहे पर हंगामा किया। आक्रोशित वकीलों ने तहसील चौराहे पर जाम लगाया है। पुलिसकर्मियों से 7 वकीलों की नोकझोंक भी फिलहाल देखने को मिली है और वहीं आक्रोशित वकील गिरफ्तारी देने पहुंचे कोतवाली में गिरफ्तारी देने पहुंचे आक्रोशित वकील। पुलिस की कार्रवाई को वकीलों ने गलत बताया। वहीं वकीलों ने लगाया पुलिस पर महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता का आरोप। वकीलों ने लगाया पुलिस पर महिला अधिवक्ता के साथ छेड़छाड़ का आरोप। वहीं कोतवाली पुलिस में दर्ज हुआ था महिला वकील और उसके पिता पर मुकदमा। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर मारपीट हुई। मुकदमा वापस लेने और कोतवाल के निलंबन पर अब ये अड़े हुए हैं। पुलिसकर्मियों से यहां पर नोकझोंक देखने को मिली थी, मारपीट ये देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो यहां हंगामा वकीलों का देखने को मिला। यहां दरअसल बताया जा रहा है कि महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता की गई है। पुलिस पर इस तरीके का आरोप लगा है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया। यहां मारपीट का ये पूरा मामला, और अब ये देखिए तस्वीर सामने आ गई किस तरीके से मारपीट हुई। यहाँ पर तमाम महिला अधिवक्ता भी आप देख सकते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं। दोनों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है, मारपीट देखने को मिली है। हालांकि आक्रोशित वकीलों ने तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया और ये हंगामे की तस्वीर जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिसकर्मी से अभद्रता मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सैकड़ों वकीलों ने तहसील चौराहे पर हंगामा किया। आक्रोशित वकीलों ने तहसील चौराहे पर जाम लगाया। पुलिसकर्मियों के साथ वकीलों की नोकझोंक भी देखने को मिली। आक्रोशित वकील गिरफ्तारी देने पहुंचे कोतवाली में गिरफ्तारी देने पहुंचे ये आक्रोशित वकील। पुलिस की कार्रवाई को वकीलों ने गलत बताया है। इसके साथ ही इन वकीलों का यह आरोप है कि पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता की गई। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद, क्या कुछ ये पूरा मामला और फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी आपको बताऊंगा, ये 4 दिन पुराना मामला है। यहाँ एक सिपाही है, राजीव सिंह नाम का व्यक्ति, जो सिपाही है वो बाइक पर जा रहा था और बताया जा रहा है कि महिला अधिवक्ता व उसके पिता कार से जो है पीछे से आ रहे थे, जिसको लेकर इनमें आपस में साइड को लेकर कुछ विवाद हुआ था। और विवाद इतना बड़ा कि महिला अधिवक्ता ने अपने पिता के साथ, जो पुलिसकर्मी का कहना है कि अभद्रता की थी, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में महिला अधिवक्ता व उसके पिता पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। विवाद यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद जो अधिवक्ता हैं, गाजियाबाद के अधिवक्ता हैं, हापुड़ के अधिवक्ता हैं, वो लामबंद होते हैं और एक अपनी मीटिंग करते हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारियों से मिला जाता है कि जो ये मुकदमा एक महिला अधिवक्ता व उसके पिता पर जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। जबकि उनके जो पुलिसकर्मी है वो पुलिसकर्मी ही महिला अधिवक्ता के साथ जो है अश्लील हरकत कर रहा था, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। आज पुलिस को 10 बजे का समय दिया गया था कि जो महिला अधिवक्ता पर जो मुकदमा है उसको वापस लिया जाए, वरना जो है धरना प्रदर्शन में रोड जाम किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में एक्शन जो है उनकी बात नहीं मानी, जिसको लेकर अधिवक्ता इसी तहसील चौराहे पर जहां खड़े हैं यहाँ आकर इकट्ठा हो गए और उन्होंने रोड जाम कर दिया। पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काफी मौजूद था। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अधिवक्ताओं ने पुलिस के साथ अभद्रता की, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई पुलिसकर्मी व कई अधिवक्ता भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या ये जो प्रदर्शन चल रहा था उसको शांत कर दिया गया है? जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज की है और अधिवक्ताओं को खदेड़ा है, उसके बाद हालांकि जो अधिवक्ता थे वो उठ गए हैं। बाकी उनकी अभी भी यही मांग है कि जब तक जो है ये पुलिस ने जो कार्रवाई की है ये गलत कार्रवाई की है, जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ये गलत किया है। हालांकि जो पुलिस का कहना है कि पुलिस का ये कहना है कि पहले शुरुआत जो की थी वो अधिवक्ताओं ने की थी। आप देख सकते हैं यहाँ
हालात फिलहाल सामान्य है और रोड को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया अब है। वकीलों का क्या कहना है, आगे की क्या रणनीति है उनकी? जी, अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये पुलिस का शोषण है और पुलिस ने जो है जिस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की है, तो कहीं ना कहीं ये चीज और आगे लंबी बढ़ सकती है। पुलिस के साथ, पुलिस द्वारा जो ये अभद्रता करना, मारपीट करना, ये कहीं ना कहीं और आगे जो है इसका मामला बढ़ सकता है। जी ठीक है मोहम्मद ताहिर, लेकिन ऐसा हुआ क्या मौके पर कि ये जो मामला वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मारपीट होने लगती है, उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ता है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब पुलिस वे अधिवक्ताओं में नोकझोंक हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं और जो है इसको जो है तूल देने की कोशिश करते हैं। तो और वही हुआ, पुलिस के साथ भी सबसे पहले कोतवाली में जाकर खींचातानी हुई, अभद्रता हुई, यानी कि जो सीओ एसडीएम वहां मौजूद थे उनके सामने ही अभद्रता हुई। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से मामला बढ़ा और पुलिस ने जब रोड पर समझाने का प्रयास कर रही थी और जब अधिवक्ता नहीं माने, तो उसके बाद पुलिस को भी हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, हल्का विरोध करना पड़ा, जिसकी वजह से ये जाम जो है रोड खुलवाया गया। और ये आक्रोशित वकीलों ने गिरफ्तारी देने के लिए वो कोतवाली भी पहुंचे थे। इसको लेकर कोई अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ गई है पुलिस की तरफ से? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? हालांकि अभी तक इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि जो सूत्र है बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है इसमें मुकदमा लिखने की तैयारी जो है वो कर रही है। कितने ये वकील बताए जा रहे हैं कुल मिला के? करीब आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सैकड़ों वकील जो बैठे थे, सैकड़ों वकील थे जो गाजियाबाद, हापुड़ व गढ़ के वकील थे जो यहाँ जो है धरने पर बैठे थे। उसके अलावा जो चोट लगी है, लगभग कई वकील हैं, आधा दर्जन से अधिक वकील हैं और लगभग इतने ही पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता का आरोप भी यहाँ पर अधिवक्ताओं के द्वारा लगाया गया है। क्या अधिवक्ताओं की तरफ से कोई नाम उजागर किया गया है किसी पुलिसकर्मी पर, जो किस पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया गया हो अभद्रता का? जी आपको बताना चाहूंगा, जो नोकझोंक हो रही थी यहाँ, हालांकि अभी तक किसी पुलिसकर्मी का जो है नाम नहीं लिया गया कि किस पुलिसकर्मी ने यह अभद्रता की है यहाँ पर। हालांकि जो पहला मामला था उसी का अभद्रता का मामला था। आज जो यहाँ घटना घटी है, यहाँ पर काफी संख्या में महिला अधिवक्ता व पुरुष अधिवक्ता थे जो जाम लगाए हुए थे और जो नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर दोनों आरोप लगा रहे हैं। जिस महिला अधिवक्ता पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या उस महिला अधिवक्ता की तरफ से कोई बयान सामने आया है? अभी तक महिला अधिवक्ता ने, और इसके साथ ही देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नोकझोंक की जो तस्वीर है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। आम जनता के लिए खुले रखें अपने कार्यालयों के द्वार, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित जो समाधान है वो किया जाए। हर्षोल्लास के साथ आयोजित हो त्योहार, प्रशासन इसको सुनिश्चित करे। सिर्फ परंपरागत जुलूस और शोभा यात्रा को अनुमति दें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जुलूस और शोभा यात्रा में ना हो हथियारों का प्रदर्शन। वहीं G20 को लेकर एनसीआर में चाक चौबंद रखें सुरक्षा व्यवस्था। गौकशी और गौ तस्करी के मामलों में कठोरता से कार्रवाई भी की जाए। तहसील स्तर पर अभियान चलाकर वरासत के मामलों की समीक्षा करें। माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर खतरा बने शहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पर्व और त्योहार के अवसर पर सभी जनपदों में निर्बाध हो विद्युत आपूर्ति। अवैध बस और टैक्सी स्टैंड सुचारू परिवहन की सबसे बड़ी बाधा, जिस पर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने कहा कि अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें आबकारी विभाग, इसके निर्देश उन्होंने दिए। नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में कराएं फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव।
तो यहाँ समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर आपको बताते हैं, जहां फर्जी फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सप्लीमेंट बरामद किया गया है। पिछले 3 महीने से चला रहे थे नकली प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। ओरिजिनल रैपर लगाकर तैयार करते थे नकली सप्लीमेंट का डिब्बा। 4 से 5 हजार रुपए प्रति किलो मार्केट में बेचते थे सप्लीमेंट। 1 करोड़ बताई जा रही बरामद सप्लीमेंट की कीमत। फैक्ट्री का सरगना यस मौके से फरार है। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तो फर्जी फूड सप्लीमेंट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को ये बड़ी सौगात दी है। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में यहाँ पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी सौगात है। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात यहां महिलाओं को दी गई है रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर, और ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, किस तरीके से देखें? जनता जो है महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान है और इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत जनता को दी है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी में करीब 200 रुपए तक की कटौती की है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है और ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। अगस्त महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कहीं ना कहीं 100 रुपए के आसपास की कटौती की थी। हालांकि उस समय घरेलू गैस के सिलेंडरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अभी मौजूदा कीमतों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में घरेलू रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत करीब 1103 रुपए थी। वहीं मुंबई की बात करें तो करीब 1102 रुपए 2.50 रुपए के आसपास थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने दिया है और बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है, चूंकि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें करीब 200 रुपए सस्ती हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से महंगाई के इस दौर में कहीं ना कहीं आम जनता को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जरूरत की चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं रसोई गैस सिलेंडर एक आम जनजीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर उसकी कीमतों में इजाफा होता है या उसकी कीमतों में कमी आती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने आम जनता को दी है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि लंबे समय से महंगाई की मार जनता झेल रही थी और ऐसे में यहाँ पर ये महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है रक्षाबंधन पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और आपने देखा कि महिलाओं के लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती है। खासतौर पे आपने कई राज्यों में देखा कि जो सरकारी बस है उसको महिलाओं आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। और यहाँ पर देखिए बड़ी सौगात महिलाओं को दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई है। ये कितनी बड़ी राहत की खबर? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी राहत है। देखिए, आज इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी तो पिछले 2 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ हिंदुस्तान में भी पड़ा है। यानी देसी भाषा में बात करें तो आम आदमी की कमाई ग्लोबल रीजन की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ नहीं रही है, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी था कि सरकार की तरफ से रिलीफ दिया जाए। तो सरकार ने आम आदमी की परेशानी को समझा है कि उसकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट या तो नहीं हो रहा या बहुत कम हो रहा है, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन 7.44% है। तो एक मच रिक्वायर्ड, मच डिजर्व्ड रिलीफ है। और बिल्कुल सही आपने कहा, रक्षाबंधन जो है एक बहुत ही पावन पर्व है हमारे यहाँ। तो रक्षाबंधन पे जो है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ही जो है किचन का बजट संभालती हैं, उनको एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तोहफा दिया गया। रक्षाबंधन पे हम भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं,
तो सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा तोहफा बहनों को, महिलाओं को दिया गया है। इट्स अ वेल डिजर्व्ड थिंग व्हिच द गवर्नमेंट हैड टू गिव। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारीख में जब से 7.44% CPI इन्फ्लेशन आया है, तब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश-डॉट द्वारा लगातार तमाम टीवी चैनल्स के जरिए मैं सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा था कि महंगाई कम करने के लिए कोई ना कोई मेजर एफर्ट किया जाए। और सरकार ने आज लोगों की समस्याएं को देखते हुए, लोगों के जो है इश्यूज को देखते हुए, ये देखते हुए कि कमाई उतनी नहीं बढ़ रही, ग्लोबल रीजन की वजह से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को एक वेल डिजर्व रिलीफ दिया है। आम आदमी को इससे जो है रिलीफ मिलेगा क्योंकि टमाटर के दाम बढ़े थे, प्याज के दाम बढ़े थे, तो ऐसे में अगर कुकिंग गैस LPG जो कि वाइडली यूज्ड है उसके दाम कम हो जाते हैं, तो जो बीच में कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी किसी सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, उसको एक महिला कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सकती है, झेल सकती है, क्योंकि उसका जो है कुकिंग गैस के दाम तो कुछ कम हुए ना, तो उसका रसोई का बजट जो है वो नहीं बिगड़ेगा, घर के खाने का जो है बजट नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए LPG गैस पे जो 200 रुपए की कमी की गई है, मेरे हिसाब से देश को एक बहुत अच्छा वेल डिजर्व्ड तोहफा है। और खासकर देखिए अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, अभी देखिए रक्षाबंधन है, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान गणेश जी का उत्सव है, तो ऐसे समय में स्नैक्स का जो है कुकिंग बढ़ जाती है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ जाता है, स्नैक्स का जो है यूजेज बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में जो है इन्फ्लेशन और ज्यादा काटती है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, सेलिब्रेशन बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में अगर रिलीफ हो तो लोग मन पे बिना बोझ के एंजॉय कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के संग, अपने पड़ोसियों के संग सारे त्योहारों को। ठीक है, बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हम तक साझा किए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ कचहरी परिसर से दौड़ाए जा रहे पुलिसकर्मियों को देख गाली गलौज कर भगा रहे वकील। सड़क के बाद आपको बता दें कचहरी में वकीलों का जमकर हंगामा जारी है। हापुड़ में हुई वकीलों के साथ मारपीट मामले में मेरठ वकीलों में आक्रोश है। CO अरविंद चौरसिया पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों और पुलिस के बीच में नोकझोंक देखने को मिली, जमकर मारपीट भी हुई, उसके बाद वकील आक्रोशित हैं और यहां पर CO अरविंद चौरसिया पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं ताकि जो व्यवस्था है वो कायम रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन यहां पर देखिए ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मेरठ कचहरी परिसर से पुलिसकर्मी दौड़ाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को देख गाली गलौज वकील कर रहे हैं, वहीं यहां पर वकील भगाते इनको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नोकझोंक देखने को मिली थी, मारपीट हुई थी और ऐसे में ये वकील आक्रोशित हैं और लगातार पुलिसकर्मियों पर कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। ये भी कहा है कि महिला अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की है। के शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। के यहाँ पर साफ तौर पर देखिए ये जो पूरा मामला है वो अब बढ़ता ही नजर आ रहा है। मेरठ कचहरी परिसर से यहाँ पर पुलिसकर्मी दौड़ाए जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दूं कि हापुड़ की घटना को लेकर पहले तो वकीलों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था और उसके बाद सारे वकील इकट्ठे हो गए और उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने वकीलों के साथ अभद्रता की है और पीट दी है, जिसको लेकर CO सिविल लाइन अरविंद चौरसिया कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचना है। मैंने वकीलों को समझने की कोशिश की गई, लेकिन वकील शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारे लगा। ठीक है के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अब ये जो पूरा मामला है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।